Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are all fine. Don't forget to subscribe my channel. आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 करवानी है इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जस्ट ये बताना है कि कंफर्टेबल फॉर एडिशंस कौन से होते हैं। जिनकी रोज़ और कॉलम सेम होते हैं ना, उन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये और ये हैं, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं और इसमें 1 कॉलम एंड 2 रोज़ हैं। दैट्स वाई हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें तो जस्ट ये करना था और ये किसी भी लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एडिटिव इन्वर्स सेम एज नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस है, तो जस्ट साइन चेंज करने हैं। यानी जैसे ये 2 4 -2 1 है ना, तो इसके साथ -2 आ जाएगा, -4 ये +2 हो जाएगा और ये -1। इसी तरह बाकी सब कर देने हैं। एक मैं कोई सा भी आपको बता देती हूँ जी। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, f = √3 1 -1 एंड √2। तो इसका एडिटिव इन्वर्स -f, और जिनके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगा देना, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है थर्ड। इसमें a b c d की वैल्यू गिवन है और फाइंड करना है ये वाले क्वेश्चंस। तो सिंपल आपने जैसे ऐड कराते हैं ना, पहले वाले को पहले वाले में, दूसरे वाले को दूसरे वाले, तीसरे वाले को तीसरे वाले में, इस तरह सिंपल ऐड करा देना है। इसमें से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है a प्लस ये वाली मैट्रिक्स। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी प्लस ये वाला, और ये सेम आ गया। अब पहले वाली एंट्री को पहले वाले में, दूसरे वाले एंट्री को दूसरे वाले में, तीसरे वाली को तीसरी वाली में, और चौथी वाली को चौथी वाली में। देन सिंपल इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैंने इसका थर्ड पार्ट किया है, c प्लस ये वाली मैट्रिक्स है, तो c की जगह c की वैल्यू आ गई प्लस ये वाली, पहली वाली एंट्री को पहली वाली में, दूसरी वाली को दूसरी वाली में, तीसरी वाली को तीसरी वाली में, और सिंप्लीफाई कर लेना है। देन इसका 6th क्वेश्चन है, -1 मल्टीप्लाई b। ये ब्रैकेट्स में है, इट मीन और दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -1 इंटू b की जगह b की वैल्यू और -1 अंदर इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1 आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 4th क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये वाले क्वेश्चन है, इन्हें सिंप्लीफाई हमने करना है। इसमें से ना मैंने 2 किए हैं, बाकी आप खुद कर सकेंगे, बहुत इजी से हैं। तो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है सेकंड। इसमें पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 0 -1 2 -1 एंड 3 -1 0 -1। जैसे पहले वाली एंट्री से पहले वाला माइनस कर दें, दूसरे वाले में से दूसरा, इसी तरह तीसरे और चौथे में कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। देन इसमें ऐड है तो एडिशन कर दें, 1 प्लस और ये -1 प्लस माइनस क्या हो गया, -1 -1 हो गया, 0 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0। फिर इसे सिंप्लीफाई करके ये लिख देना है। नेक्स्ट इसका 5th क्वेश्चन है, ये वाला 1 2 3 एंड 2 3 1 3 1 2, और ये वाली चीज़ दी हुई है। इन्हें भी प्लस करना है, तो पहली वाली में पहली वाला, दूसरी वाली में दूसरी वाला, तीसरी वाली में तीसरी वाला, इसी तरह इसको इसमें, ये वाला इसमें, और ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मेरे पास है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें a b c की वैल्यू गिवन है और वेरीफाई ये वाली चीज़ करनी है। ये दरमियान में इक्वल है, तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लेके इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से भी कोई सा मैं एक आध आपको करवा दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे, क्योंकि ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। आए भी तो इसमें से शॉर्ट ही आ सकता है, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये वाली चीज़ हमें गिवन है। क्वेश्चन मैंने ये लास्ट वाला इसमें से पिक किया, 10th। वो दिया हुआ है 2a + 2b = 2 × a + b। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, ये वाली। तो 2a + 2b, 2 a की जगह a की वैल्यू प्लस 2 b की जगह b की वैल्यू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई इन सब से हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 जो है ये भी इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसे मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा और इधर ये आएगा। इन दोनों को अब सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये 2a + 2b का आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड 2 × a + b, फर्स्ट a + b कर लेंगे, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, इन्हें प्लस करके ये सिंप्लीफाई कर लिया। देन इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी ये राइट साइड भी आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 हमने की थी लेट, और ये इक्वेशन 2 लेट की है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को देखें तो ये दोनों सेम है, तो लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है 6 में ये 2 वैल्यूज़ गिवन है और ये दोनों फाइंड करने हैं। तो ये वाला तो आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया, इजीली हो जाएगा। ये वाला इसमें से मैं करवा देती हूँ। तो मुझे गिवन है ये 2 वैल्यूज़, फाइंड ये करना है। तो पहले मैं A ट्रांसपोज़ निकालूंगी, B ट्रांसपोज़ निकालूंगी, देन इसे सॉल्व करूँगी। तो A ट्रांसपोज़ कैसे निकालना है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया है।
1 -2 3 4 है, तो ये -2 और 3 आपस में रिप्लेस करा देंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा। मीन रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करना होता है। इसी तरह बी ट्रांसपोज भी 7 और 3 -3 को आपस में चेंज करना है। अब ये चीज़ फाइंड करनी थी, तो 2 ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू, बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू, यानी ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली इधर रिप्लेस कराई हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब 2 को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कराया और यहाँ से 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया और इसे किया तो ये। अब दरमियान में माइनस है तो हम इन्हें माइनस कर देंगे, पहली एंट्री में से पहले वाला और दूसरी वाली में से दूसरा, इसी तरह थर्ड वाले में से थर्ड वाला और फोर्थ वाली में से फोर्थ वाला माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ से ये बन गया 2 - 0 6 - -9 -4 -21 8 -24, ये 2 आ गया, 6 माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो +9 और ये चीज़ इधर बन गई। ये इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है ना सिमिलर है एक्सरसाइज 1.1 जैसा। तो ये चीज़ हमें दी हुई है, हमने फाइंड ए और बी की वैल्यू करनी है, यानी हमारा ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमने सिंपल ये इसे सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराया इस तरह, 3 को इस तरह मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, ये हमारे पास ये आंसर बना और इसका ये। अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करा दिया। अब यहाँ पे ये 7 आ रहा है, ये 18, ये वाली भी सेम है, दरमियान में इक्वल है तो डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी और ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से 8 + 3b = 10 हो गया, 2a - 12 = 1 हो गया। 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 रह गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -12 है, उस साइड पे जाएगा तो +12 13 आ गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड। इस तरह ए और बी का ये आंसर आ गया। जो क्वेश्चन है 8th, इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है और वेरीफाई हमने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला और दूसरा सेम है तो मैं दूसरे वाला आपको करवा दूँगी, फर्स्ट आपने खुद करना है। तो दूसरे वाला आपका क्वेश्चन है a - b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a - b होल ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ये लिख दी, बी की ये होल के ऊपर फिर ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट तब ये वाली स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म करेंगे जब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ऊपर ट्रांसपोज अभी रहना है, जब तक ट्रांसपोज नहीं लेना तब तक टी ऊपर लगाते रहेंगे। तो ये मेरे पास इसे माइनस करने से ये आंसर आया, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज सिंपल लेना है तो ट्रांसपोज का ऊपर से निशान भी ख़त्म हो जाएगा। ये 1 और -2 को रिप्लेस कर दें तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब मैंने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये a की वैल्यू है, ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज मैंने लगा दिया। ये b की वैल्यू है तो ऊपर ट्रांसपोज है तो मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, 2 और 0 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और 1 और 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना और हमने आंसर निकाल लेना। अब फर्स्ट इक्वेशन देखी जाए वो और सेकंड देखी जाए वो, ये दोनों सेम आई हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। जो क्वेश्चन नंबर है ना 3rd एंड 5th वो सेम है तो मैं आपको 5th करवाऊंगी। b + b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन पड़ी हुई है कि अगर a जो है एक मैट्रिक्स है, a का ट्रांसपोज भी अगर a के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होगा। तो मैं इधर ये वाली चीज़ को सिमेट्रिक प्रूफ कराऊंगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले b + b ट्रांसपोज का आंसर निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। वो अगर b + b ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि b + b ट्रांसपोज क्या है, मेरे पास सिमेट्रिक है। तो b + b ट्रांसपोज का आंसर पहले निकालते हैं। ये b की वैल्यू, ये b की वैल्यू और इसका ट्रांसपोज ऊपर t है तो ट्रांसपोज लगा दें। अब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, 2 और 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये लिख दिया। आप सिंपली इन्हें ऐड करना है, ऐड करके ये आंसर आया है। अब हमने b + b ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका जो है ना हमने ट्रांसपोज लेना है और वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो मेरे पास 3 और 3 को आपस में इंटरचेंज करें तो सेम ही रहेगा। इट मीन ये वाला b + b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये b + b ट्रांसपोज ये सेम आ गए हैं। तो प्रूफ हमारे पास हो गया कि b + b ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है। इसका जो 4th और 6th क्वेश्चन है ये भी सेम है, इसमें CQ सिमेट्रिक प्रूफ कराना है तो मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाऊंगी। CQ सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर A जो है मैट्रिक्स है और A का ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आए, -A के, वो मेरे पास A क्या होगा, CQ सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे A - AT को CQ सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो A - AT का ट्रांसपोज लेने से अगर वो इक्वल आए -A - AT के
तो वो तब मेरे पास a माइनस ए टी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसे प्रूव करते हैं। पहले a माइनस ए टी की वैल्यू निकालते हैं। ये a की वैल्यू है जो गिवन है क्वेश्चन में, ये a और इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लेंगे तो जस्ट इंटरचेंज करते हैं, इसे माइनस आपस में कर लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, इस वाले का जो आंसर आया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज जब लूँगी तो ये 2 और -2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर 1 वाली इक्वेशन को देखा जाए तो ये सारी चीज़ इक्वेशन 1 बन रही है ना, तो इसकी जगह a माइनस ए ट्रांसपोज लिख देंगे। तो इससे प्रूव हो गया कि अगर a माइनस ए टी का ट्रांसपोज ले लिया है तो मेरे पास आंसर किसका इक्वल आया, माइनस इंटू ए माइनस ए टी। इट मीन ये हमारे पास a माइनस ए टी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का ख़ात्मा होता है, मीन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।